पहले से ही अनेकों घोटालों की जांच झेल रही आप पार्टी अब एक और विवाद में फंस गई है। मुख्यमंत्री आवास के रख रखाव पर 45 करोड़ रुपया खर्च कर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली भाजपा को एक और राजनीतिक मुद्दा दे दिया है। इस फिजूल खर्ची के विरुद्ध आज दूसरे दिन सांसद मनोज तिवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा, विधायक मोहन सिंह बिष्ट, उत्तर पूर्वी जिला भाजपा अध्यक्ष मोहन गोयल, महामंत्री डॉक्टर यूके चौधरी, उपाध्यक्ष पूनम चौहान, निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता के साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया। इस दौरान सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जब तक केजरीवाल के शीश महल का दरवाज़ा नहीं खुलेगा तब तक भाजपा कार्यकर्ता लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। दिल्ली के सरकारी खजाने को लुटाने वाले केजरीवाल जब तक जांच में सहयोग नहीं देने और दिल्ली के सरकारी खजाने को लूटने वाले केजरीवाल जब तक जांच में सहयोग नहीं देंगे, दिल्ली के सरकारी खजाने को लूटने वाले केजरीवाल जब तक जांच में सहयोग नहीं देंगे और अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अभियान जरूर आया। जो जांच की घोषणा की उसका संवैधानिक है। मैं पूछना चाहता हूँ संवैधानिक लोगों से कि संविधान क्या है, संविधान क्या नहीं। अनिश्चितकालीन धरना है, प्रतिदिन कोई ना कोई जला के बैठेगा। सुबह को जब तक केजरीवाल जेल के अंदर नहीं जाएगा, जब तक केजरीवाल सच को स्वीकार नहीं करेगा, नहीं कहेगा मैंने अपना एफिडेविट झूठा दिया, मैं अपने एफिडेविट को नकारता हूँ, मैं भी भ्रष्ट हूँ, मैं भी बेईमान हूँ, जब तक भाजपा के कार्यकर्ता लगातार केजरीवाल की पोल जनता के सामने खोलते रहेंगे। जी देखिए, कोई चोर कभी ये कहता हुआ नजर नहीं आएगा कि मेरी जांच करो। कोई चोर कभी ये नहीं कहेगा कि पुलिस मुझे पकड़े। ये तो स्पष्ट है कि जब चोरी की है तो उस चोरी को छुपाने के लिए वो 10 तरह की बातें करेंगे। मजा तो तब आता जब आतिशी कहती आइए बंगले में, ना केवल एलजी, ना केवल सीबीआई, ना केवल ईडी, बल्कि देश की जनता है, दिल्ली की जनता है और मेरे घर को देखे सीएम साहब के को अंदर जाके। तो मैं समझता कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जिस परिकल्पना के साथ सरकार बनाई थी। हर काम भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। ये छोटा सा उदाहरण है घर का, कि जो 2 करोड़ की चीज 45 करोड़ में ये तैयार करी हुई दिखाते हैं। तो दिल्ली की हर काम, दिल्ली की हर सड़क, दिल्ली का हर फ्लाईओवर, दिल्ली का कोई भी कार्य हो, इसी प्रकार के भ्रष्ट कार्य से पूरी तरीके से बनाया गया होगा, ये तय है। जहां भी जांच बिठाई जाएगी, जहां भी कोई बात होगी, ये तो वो बातें हैं जो जनता के सामने आ जाती हैं। ये तो वो है जैसे शराब घोटाला सामने आया, ये बंगला घोटाला सामने आया, ऐसे हजारों काम है जो है। क्योंकि इन्होंने पहले दिन से सोचा कि हम हजारों करोड़ों रुपए इकट्ठा करके दूसरे राज्यों में भी आम आदमी पार्टी को फैलाएंगे। उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, अपना पैसा इधर उधर शिफ्ट करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जनता को समझना चाहिए कि गाड़ी, उनकी इनकम टैक्स की कमाई, वो गरीब व्यक्ति जो 2-2 रुपए करके टैक्स देता है, उसकी कमाई को जिस प्रकार लगाया। अब ये स्पष्ट है कि केजरीवाल और उसके सारा मंत्रिमंडल, सारे उसके जिसे कहते हैं नेतागण पूरी तरह से भ्रष्ट है। जैसा कि बताया, 54 लोग करोड़पति हो गए पिछले 7 साल में। बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि बर्खास्त कर देना चाहिए सरकार को, या खुद छोड़ देना चाहिए ऐसी सरकार को। समय आएगा और इस शासन का जो विलासिता का शासन है, आतिशी जी और मुख्यमंत्री के सभी मंत्री हर बात को गैर कानून को असंवैधानिक बताते हैं और जो कृत्य वो कर रहे हैं, जो 400 स्क्वायर फीट का बंगला तोड़कर उससे 3 गुना बड़ा बंगला बनाकर, पेड़ों की कटाई छटाई कर जमीन को अपने लिए बनाकर, वो जो सारे उन्होंने जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, कानून को ताक पे रख दिया है, उसका कौन जवाब देगा? उनके मंत्री से एक बार जाके पूछिए किस लिए उन्होंने जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, अपने टैक्स पेयर का पैसा अपने घर के रेनोवेशन में लगाया है। मैं भी एक आर्किटेक्ट की पत्नी हूँ, मुझे पता है अगर सिविल लाइन में भी कोई घर बनता है तो ज्यादा से ज्यादा भी सुख सुविधाओं से लैस 3000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की तरह से वो बनेगा, 45 करोड़ रुपया। और अगर अभी ये तो धीरे धीरे परतें खुल रही है, आप जब इसकी गहराई में जाएंगे
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये घाटा 45,000 करोड़ का होगा। एक मुख्यमंत्री जो दिल्ली को व्यवस्था नहीं दे पा रहा, दिल्ली में सड़क नहीं है, पानी नहीं है, प्रदूषित हवा है, यमुना मैली है और स्कूलों की हालत खस्ता है। मोहल्ला क्लिनिकों की बात करते हैं, वहाँ पर जानवरों का बसेरा है, जो स्कूल है उनकी जो बिल्डिंग है वो जर्जर हालत में है। मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ, अगर बनवाना ही था तो स्कूलों को बनवाते। अपने घर की छत की मरम्मत की आड़ में उन्होंने अपने एक सपने को सच किया है। वो आम आदमी नहीं है, वो राजा की तरह जिंदगी जीना चाहते थे, यह उनके चरित्र में था। इसी को उन्होंने आड़ में जनता की भोली भाली जनता को उसका विश्वास का मजाक उड़ाकर उन्होंने अपनी सारी जो उनकी सोच थी उसको सच किया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। आज जो हम केजरीवाल के घर के रेनोवेशन के विषय में यहाँ बैठे हैं, लगभग 45 करोड़ रुपया इसने अपने घर को उसको रेनोवेशन कराने में लगाया है। अगर इस 45 करोड़ को विद्यालयों में लगाता, बीडीए से लैंड लेकर के स्कूल बनाता, गलियां बनाता, गलियां खराब है, हमारे जमुना पार में पीने का पानी नहीं है, उसमें लगाता तो समझ में आता था। लेकिन 45 करोड़ रुपया जिसमें 8-8 लाख का एक पर्दा लग रहा है, शर्म की बात है। जिनमें 15-15 टॉयलेट ब्लॉक बना रहे हैं, जो उसके जबकि 2 टॉयलेट ब्लॉक की आवश्यकता नहीं होती थी। आप उन दिनों को याद करो जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन में इन्होंने कहा था मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, यहाँ तक कि भी मैं स्वराज दिल्ली में लेकर के आऊंगा। लेकिन इसके नाम पर केवल इसने अपने गुरु को भी धोखा दिया, उसकी पीठ में भी छुरा घोंपा। इस तरह से दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने के नाम पर जिस तरह से दिल्ली की जनता को ठगा, आज दिल्ली की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस करती है। और इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आए कहां से? इनको पता है ये आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए। जो कहते थे हम कट्टर ईमानदार हैं, आज पता लग गया दिल्ली की जनता को ये कट्टर बेईमान लोग हैं, जो केवल दिल्ली की जनता पे शासन करना चाहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है दिल्ली की जनता के सुख का और दुख का।